अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हुसैन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे अहम खबर जो है वो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। वहां पे इमरान खान साहब का तोशाखाना रेफरेंस जो था जिस पर उनको सज़ा हुई थी उसके बारे में अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। आज उसकी कार्रवाई हुई, वहाँ पर जो सब कुछ हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब को ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई थी, उसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना था जहाँ वो गए भी हुए हैं। लेकिन इमरान खान के वकला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक, उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। उनके बारे में वो बारहा ये कह चुके हैं कि उनको उन पर एतबार नहीं है और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर हुए। इसी केस में जब एक दफ़ा पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त वापस कर दी थी, ये कहकर कि अभी ये केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लोअर कोर्ट के अंदर जब फैसला हो जाएगा तब हमारे पास आएगा, तरीकाकार यही है। लेकिन फिर भी इमरान खान के वकला ने दोबारा उनके लिए दरख्वास्त दायर की और जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब के लिए अदल के दरवाजे जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले रहते हैं। वहाँ पर ना तो उनकी दरख्वास्त के लिए कोई ख़ास नंबर का इंतज़ार करना पड़ता है, ना किसी लाइन में लगती है, फ़ौरन ही वो पेश हो जाती है और पेश भी वो होती है चीफ जस्टिस साहब के अपने सामने, उनकी अदालत में, और उनके साथ होते हैं चीफ जस्टिस के हमनवाज जजेस। इसी तरह इस केस के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब ने अपने साथ अपनी मर्जी के जजेस जो हैं उनको बिठाया हुआ है और केस की जो समाअत है वो हुई आज शुरू। तो उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि भाई आप क्यों इस तरह डिले कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप मौका दें और इंसाफ होने दें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने केस के अंदर अपना माइंड बता दिया सबको। अब मेरा ख्याल है इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है फैसले की, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने बता दिया कि बहुत सारे प्रोसीजरल एरर्स हैं ट्रायल कोर्ट के केस के अंदर, ट्रायल कोर्ट के फैसले के अंदर जो उन्होंने किया है, और उन तमाम जो है एरर्स, उसकी वजह से इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो मुअत्तल हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले ही ये फैसला कर किए बैठी है। अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कम अज़ कम इतना किया कि उन्होंने इंतज़ार किया और कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि कल तक हम आपकी बात का इंतज़ार करेंगे, कल दिन के वक्त आप इसकी हेयरिंग करें, आप हेयरिंग करके फैसला करें और आपका जो फैसला होगा उसके बाद हम 2 बजे फिर समाअत करेंगे और फिर हम भी फैसला सुनाएंगे। बेसिकली चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं कि आप जो इमरान खान साहब की सज़ा है उसको मुअत्तल कर दें और इमरान खान साहब को अटक जेल से बाहर ले आएँ, और आप नहीं लेकर आएंगे तो 2 बजे जो है वो हम ले आएंगे। तो इसके लिए तरीकाकार आपके पास मौजूद है, मौका आपके पास है, ये काम आप कर दें वरना हमें करना पड़ जाएगा। चीफ जस्टिस साहब तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह दिया है, बता दिया है कि हम फैसला कर देंगे वरना आप कर दें, बेहतर यही है कि आपकी तरफ से फैसला आ जाए। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि जिस केस के बारे में, प्रोसीजरल एरर्स के बारे में बात की जा रही है, इस बात में कोई शक नहीं, यकीनन केस में कोई ना कोई एरर तो रह गया होगा। ये भी है कि इमरान खान साहब अपने गवाहान पेश करना चाहते थे और जो ट्रायल कोर्ट के जज साहब थे उन्होंने वो मौका उनको नहीं दिया। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी फरमाया कि उनको अपने दिफा का मौका नहीं दिया गया। और आप लोगों की जल्दी किस बात की थी फैसला देने की। मज़े की बात यह है कि जो केस है तोशाखाना का, इसको तकरीबन चलते हुए 9 से 10 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उसके अंदर होता ऐसा है कि इमरान खान साहब इस केस को समझते ही कुछ नहीं थे, उसमें वो पेश ही नहीं होते थे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि वक्तन फ़वक्तन जो है उनके वकील किसी न किसी बहाने से इसको डिले करते रहते थे। अब चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं कि जल्दी किस बात की है, तो बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं यही चीफ जस्टिस थे, यही सुप्रीम कोर्ट थी, इसके और चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये जस्टिस साहब भी उन बेंचेस में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की बारी जो है जब सज़ा उनकी थी तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज भी एक लगा दिया था कि जो केसेस हैं उनको फ़ौरन से पेशतर फैसले करके दिए जाएँ। तो नज़र आता है साफ कि इमरान खान साहब की बारी, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका इंसाफ का मयार और है, सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ का मयार और है, और दूसरों की बारी जो है इंसाफ का मयार और है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तोशाखाना में जो कुछ भी किया, जो जैसे भी किया, चीफ जस्टिस साहब के ख्याल में कोई बड़ी बात नहीं है और ये ऐसी बात नहीं है जिस पे उनके जो इतने बड़े लीडर हैं, उनके जो जिनको देखकर चीफ जस्टिस साहब को बहुत खुशी होती है, उनको अटक जेल में रखा जाए, बड़ी दुख की बात है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब जो है वो चाहते हैं कि फ़ौरन से पेशतर फैसला हो जाए। अच्छा, मज़े की इसमें ये बात भी है कि जो सारा तोशाखाना का केस है, इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर और भी केस हैं, अलकादर ट्रस्ट का भी केस है और उसके अलावा अब तो साइफर केस भी चल रहा है, उसके अंदर भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो अब ये देखना होगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस के जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके प्रेशर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अगर फ़र्ज़ करें सज़ा मुअत्तल कर देती है और इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म दे देती है तोशाखाना केस के अंदर, तो क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब तो इस वक्त FIA को भी मतलूब हैं, साइफर केस के अंदर भी, और इस तरह ही नैब के केसेस भी उन पर चल रहे हैं जिसके अंदर वो वहाँ पर भी जो है वहाँ
से भी उनको सजा हो सकती है। तो किस किस जगह से चीफ जस्टिस साहब उनको बचाएंगे? आने वाले दिनों के अंदर चीफ जस्टिस साहब जो है उनके अपने पास भी कुछ टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, उनका जाने का वक्त हो रहा है। तो क्या वो जाने से पहले इमरान खान साहब को आखिरी फेवर दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सारा कुछ जो है हम सबके सामने हो रहा है। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हियरिंग होगी और यकीनन जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीर साहब जो हैं वो फैसला देंगे। और मुझे लगता है ऐसा है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पहले ही फैसला लिखकर दे दिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए, तो फैसला शायद वैसा ही आएगा। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो गवाह पेश करना चाहते हैं वो 3 हैं या 4 हैं, जितने गवाह भी हैं, अगर फर्ज करें वो दोबारा से इस केस का ट्रायल होता है, रीट्रायल का ऑर्डर दे देती है इस्लामाबाद हाईकोर्ट, और वो जो ट्रायल है वो भी स्पीडी ट्रायल होता है और जल्दी फैसला कर दिया जाता है उसमें, तो फिर क्या होगा? क्या इमरान खान साहब को किसी वक्त भी कोई सज़ा सुनाई जाएगी तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करती होगी? ये बात, यही अहम सवाल है। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 9 साल से हुकूमत में है। कल आप सब लोगों ने अपनी स्क्रीनों के ऊपर भटग्राम का वाकया देखा होगा। एक चेयर लिफ्ट थी जिसमें 8 लोग जो थे वो सारा दिन फंसे रहे, उनकी मदद करने के लिए पाक आर्मी आई, सारा दिन ऑपरेशन होता रहा और सोशल मीडिया के ऊपर एक और ऑपरेशन चलता रहा। वहाँ था सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑपरेशन वो था तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का ऑपरेशन, जो कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ बातें करते रहे। वो सारा वक्त ये कहते रहे कि पाकिस्तान फौज जो है नंबर बनाने आ गई है और यहाँ पर इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी और ये और वो, इस किस्म की बहुत सारी बातें होती रहीं। मज़े की बात यह है कि 9 साल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो ये जो इस किस्म के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो सोली जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर आयद होती है। ये अगर फ़र्ज़ करें जो चेयर लिफ्ट थी ये नहीं चल रही थी और कई सालों से चल रही थी, इसको 1 साल पहले भी नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि आपकी जो है ये अनसेफ चेयर लिफ्ट है, तो ये उस नोटिस के बावजूद भी कैसे ऑपरेट करती रही? ये अहम सवाल है इमरान खान साहब की गुड गवर्नेंस के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे सवाल पाए जाते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, मेजर जो इलाका है वो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। इन पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के लिए इमरान खान साहब की जो हुकूमतें थी उन्होंने कौन सी ऐसे नए इदारे बनाए जो कि ये काम कर सकते थे? आखिरकार अगर पाकिस्तान फौज जो है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर मदद करने आई तो खैबर पख्तूनख्वा के पास, हुकूमत के पास भी कोई ना कोई रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर होना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर जो है उनकी बहन को वो अगर स्ट्रैंडेड हो गई थी चित्राल में तो उसके लिए उनको बचाने के लिए भेजा जा सकता था। तो यकीन गरीब आवाम के लिए भी कोशिश की जा सकती थी। दुनिया भर में इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। स्विट्ज़रलैंड एक पहाड़ी मुल्क है, वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल हेलीकॉप्टर्स हैं, एक नहीं कई 100 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ही मौजूद हैं और ऑब्वियसली उनके पास टीमें भी हैं, लोगों की जो लटक कर इस तरह लोगों को बचा सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर अगर किसी को चोट लग गई है और इस किस्म की कोई हरकत हो गई है तो उनको बचाया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब हैं, उन्हीं के दौरे हुकूमत था, पिछले साल अगस्त की बात है। कुछ भाई जो थे 3 या 4 वो दरिया बुर्द हो गए, दरिया में खड़े रहे, सारा दिन मदद मांगते रहे, हेलीकॉप्टर का इंतजार करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर तो नहीं आया। तो अब जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर सारे वाक़यात होते रहे और सारा काम नहीं हुआ और कल पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ गए और उन्होंने 2 लोगों को बचाया या 4 लोगों को बचाया या 6 लोगों को बचाया, जितने लोगों को भी बचाया उन्होंने जाकर कोशिश की, बचाने की कोशिश की, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को इतनी आग किस बात पर लगी हुई है? यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इन्होंने कभी पाक फौज जो है वो उनके बारे में बुरी बातें जो ये इस किस्म की कर रहे हैं उन कामों के बारे में जो जिस काम के लिए पाक फौज का जिम्मेदारी है, मतलब अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसके अंदर रिलीफ प्रोवाइड करना इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट पाकिस्तान आर्मी इज सपोज टू डू, तो उसके ऊपर एतराज़ात करते ये लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आज से साल 2 पहले तो ये पाकिस्तान फौज के गैर कानूनी इक़दाम को भी भरपूर सपोर्ट किया करते थे। तो साबित ये होता है कि इमरान खान साहब की सपोर्ट में अगर हो इदारे तो वो सारे इदारे ठीक हैं, अगर इमरान खान साहब की सपोर्ट में ना हो तो वो सारे इदारे गलत हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दर्जनों के करीब इस तरह के वाक़यात रोज़ की बुनियादों पर तो होते ही होंगे जहाँ पर इस किस्म की जो लिफ्टें हैं वो फंस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर लेते हैं। कल भी बशाम से लोगों को बुलाया गया था जो कि ये काम जानते थे और उन्होंने सारा कुछ किया। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं उनको इस बात का इदराक करना चाहिए कि 9 साल जिस सूबे में उनकी हुकूमत थी, अगर वहाँ पर रेस्क्यू करने की प्रॉपर चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो ये किसका कसूर है? आखिरी प्रोग्राम का जो खबर है वो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बारे में। नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने लारे लगाए हुए हैं अपनी पार्टी के लोगों को पिछले कम से कम 1 साल से कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 1.5 साल उनके भाई की पाकिस्तान में हुकूमत रही, वो फिर भी नहीं आए। अब उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर से जो खबरें हमारे पास आई हैं वो यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बताने की कोशिश की है कि मियाँ साहब आपके वज़ीर-ए-आज़म बनने का चांस थोड़ा ही लग रहा है। पब्लिकली तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब कहते रहते हैं कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ही होंगे, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम पहुँचा दिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है, तो आपकी गैर मौजूदगी में प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें कि मैं दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। अब इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने क्या जवाब दिया और शहबाज शरीफ साहब की मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई है हम आपको बताएंगे अपने अगले वीलॉग के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग के अंदर। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।